हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशेस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हम इस क्लास में रीजनिंग के जो है पिछले जो है आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को शामिल किए हैं और दोस्तों इस बार क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जाने की संभावना उसी तरह के क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। और दोस्तों हमने रीजनिंग के बहुत सारे जो है क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसकी वीडियो जो है इस चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप लोग जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में CITS एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जो रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके जो है CITS 2023 के प्रिपरेशन के साथ ही साथ आपको CITS से जुड़ी हुई सारी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला में जो आपको यहाँ श्रृंखला दिख रही है अगला कौन सा नंबर आना चाहिए। तो जो यहाँ पर है आपको बताना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए 544 है और 544 क्या हो रहा है 509। तो 544 में अगर 509 हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर हमारा घटाने में कितना आएगा। तो हमारा घटाने पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 है, एक 14 बनाएंगे और 9 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 0 है तो 0 में से 3 जाएगा 3 और 5 में से 5 जाएगा 0। तो मतलब अंतर कितने का आ रहा है 35 का। और सेम अगर दोस्तों ऐसे करते हैं 509 में अगर 474 घटाते हैं तो अंतर कितने का आएगा 35 का आएगा। वैसे दोस्तों 474 में 439 घटाते हैं तो अंतर कितने का आएगा 35 का आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म वहाँ पर जो होगा वही होगा जिसको अगर उसमें से अगर हम 439 घटा दें तो आंसर कितना है 35 आ जाए उन दोनों के बीच का। तो हम 439 में सिंपली क्या करेंगे 35 को जोड़ देंगे। 439 में 35 को जोड़ दीजिए आप, आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। 35 जोड़ दीजिए, 9 5 कितना होता है 14, 3 3 6 1 7 और आपका 3 3 6 1 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका गलत। मैं यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग को, क्या कह रहा है घटाना है। क्या कह रहा है यहाँ पर घटाना है, कहने का मतलब है 439 में से जो है अगर माइनस करें तो आंसर 37 आए। तो इसमें से क्या करेंगे 439 में क्या करेंगे 37 को घटाएंगे, वही लिख देंगे। देखिए 439 में जो है 37 जोड़ेंगे नहीं, 35 जोड़ेंगे नहीं, 35 घटाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा और उसके बाद यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 13 और 13 यहाँ पर भाई 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा दोस्तों और आपका 4 है तो आपका 4 ही हो जाएगा, मतलब 404। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 404। आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए 544 और 509 के बीच का जो अंतर है 35 का है, फिर 509 और 474 के बीच का अंतर 35 है, फिर 474 और 439 के बीच का अंतर जो है 35 है। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर जो होगा उसका और 439 का जो है अंतर 35 आना चाहिए। तो 439 में अगर हम 35 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा उस जगह पर होगा, तभी तो हमारा जो है अंतर जो है 35 का आएगा। तो आपका 404 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 404 तो हमारा अंतर कितने का आएगा 35 का आ जाएगा ना। तो आपका राइट आंसर 404 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म इसमें बताना है अगला पद कौन सा होगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक टर्म देखिए 80 है, 70 है, 60 है, इसको 3 3 ले लीजिए। उसके बाद दूसरा ले लीजिए आप 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। तो देखिए 80 से कैसे 70 हो रहा है दोस्तों, 80 से 70 हो रहा है, मतलब 80 में क्या कर दिया गया -10 कर दिया गया। 80 - 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा 80 - 10 करेंगे कितना आएगा आपका 70 आ जाएगा। और 70 में दोस्तों -10 कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो सेम दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 में, यहाँ पर 10 में क्या किया गया 10 में 5 जोड़ दिया गया। तो 10 में 5 जोड़ दिए कितना आ गया 15। और अगर हम 15 में फिर से 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। और हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 20 आपका राइट हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों फिर समझिए, यहाँ पर 3 3 की सीरीज बना लीजिए। 80 70 60 को अलग कर लीजिए, 10 15 को अलग कर लीजिए। देखिए 80 में 10 घटा तो 70 आया, 70 में 10 घटा तो 60 आ गया। लेकिन आपका 60 के बगल वाला टर्म इस सीरीज का आएगा 10 15 वाली सीरीज का। तो 10 से 15 कैसे हुआ 5 जोड़ा गया। अब 5 में 15 में अगर 5 जोड़ देंगे 20 आएगा। तो वही आपका 60 के बगल नेक्स्ट यहाँ खाली वाला स्थान हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखें, यहाँ पर जो दिया गया है अगला नंबर कौन सा होगा बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 में क्या किया गया है देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी सीरीज बनी है। देखिए 2 का 18 से बना है, 6 का 54 से बना है। तो देखिए 2 का 18 कैसे होगा 2 × 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 9 करेंगे आपका 18 आ जाएगा ना। वैसे दोस्तों 6 × 9 करिए, 6 × 9 करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54। तो सेम दोस्तों आप क्या करेंगे हम 18 ×
18 गुणे अगर हम 9 करते हैं तो अगला टर्म यहाँ पर आएगा कि नहीं, कि 18 गुणे अगर 9 करेंगे तो 18 9 कितना होगा, 18 9 162। 18 गुणे अगर हम 9 करते हैं, यहाँ पर देखिए 18 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 162। तो 162 ही तो यहाँ पर लिखाएगा, तो 162 ही तो यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर आपका 162 ही तो होगा। 162 हो गया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 162। सिंपली हुआ क्या, 2 में 9 का गुणा किया गया तो 18 लिख दिया गया, 6 में 9 का गुणा किया गया 54 लिख दिया गया। अब 18 में 9 का गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा, और 54 में 9 का गुणा करेंगे तो 162 के बाद लिखा जाएगा। तो इसलिए लेकिन आपके 54 की जस्ट बात पूछ रहा है, तो 18 में 9 का गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या होगा 162 हो जाएगा। इसमें सिंपली यही किया गया दोस्तों, 9 का गुणा करके लिखा गया है अल्टरनेट पद में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो अगला पद आएगा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए 5.2 है, 5.2 में क्या घटा दीजिए, -4 कर दीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। अब 4.8 में 4 घटा, फिर 0.4 घटाना है, 0.4 घटा दीजिए, कितना आएगा 4.4 आ जाएगा। अब फिर 4.4 में अगर 0.4 करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। अब 4 में 0.4 घटाएंगे कितना आएगा 3.6 आ जाएगा कि नहीं, 3.6 आएगा। अगर 4 में 0.4 घटाइए, -0.4 घटाइए, तो इधर आप एक हासिल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, और 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, और इधर 3 बचा रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.6। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.6। कैसे हुआ दोस्तों, 5.2 में 0.4 घटाया गया तो 4.8 आ गया, 4.8 में 0.4 घटाया गया तो 4.4 आ गया, 4.4 में 0.4 घटाया गया तो 4 आ गया। अब जब 4 में 0.4 घटाएंगे तो 3.6 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना इस सीरीज में जो है अगला वर्ड क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें तीनों में देखिए बीच का अक्षर ए लिखा गया है, तो सबसे पहले आप बीच का अक्षर ए लिख लीजिए। अब देखिए क्यू से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, तो क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद क्या आता है आर आता है। देखिए PQR, मतलब क्यू के बाद क्या आता है आर, और आर के बाद क्या आता है यस, यस के बाद क्या आता है टी, अब टी के बाद क्या आएगा यस, टी के बाद क्या आता है यस TU, तो अगला अक्षर क्या होगा यू होगा। ए आपका फिक्स ही। अब यहाँ देखिए आर है, आर के बाद यस हो रहा है मतलब +1, यस के बाद +1 हो रहा है, टी हो रहा है, टी के बाद +1 यू हो रहा है, अब +1 करेंगे तो वी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा UAV। तो UAB आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा UAB। सिंपली समझ में आया होगा दोस्तों। ए देखिए हर जगह है तो हमने बीच में ए लिख दिया। अब क्यू से आर हो रहा है +1, आर से यस हो रहा है +1, और यस से टी हो रहा है +1, और सिंपली दोस्तों अब लास्ट वाला देखेंगे आर से यस हो रहा है +1, मतलब +1 करके लिखा गया, तो आपका राइट आंसर UAB आ गया। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना इसमें से ये आपको पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और इसको पढ़िए और बताइए क्या जो तीसरा जो दिया गया वो सत्य है, गलत या फिर असत्य। देखिए सिंपली देखिए, तान्या एरिक से बड़ी है। जो तान्या है वो क्या है, एरिक, तान्या है एक एरिक है, तो तान्या एरिक से क्या है बड़ी है, और क्लिप जो है वो तान्या से बड़ी है। मतलब मान लीजिए ये तान्या है, तो तान्या क्या है, तान्या जो है एरिक से बड़ी है। ये मान लीजिए एरिक हो गए, कौन हो गए, ये आपके एरिक हो गए। तान्या एरिक से बड़ी है। अब क्या कह रहा है आगे, क्लिप तान्या से बड़ी है। अब मान लीजिए ये क्लिप हो गई, ये क्या है, ये तान्या से भी बड़ी है। अब क्या कह रहा है देखिए, क्लिप सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि देखिए तान्या एरिक से बड़ी है तो क्लिप तान्या से बड़ी है, तो तान्या जो है सबसे बड़ी हो गई। अब अगला तीसरा कह रहा है कि आपका एरिक क्लिप से बड़ा है, तो देखिए एरिक क्लिप से बड़ा है, एरिक जो है क्लिप से क्या है छोटा है, क्योंकि एरिक तो तान्या से छोटा है, और जो क्लिप है वो तान्या से भी बड़ी है। तो एरिक जो है तान्या से बड़ा नहीं, तान्या से क्या है, सॉरी एरिक जो है क्लिप से बड़ा नहीं, क्लिप से क्या है छोटा है। तो इसमें क्या रहा है, जो आपका कह रहा है यदि 2 कथन सत्य है, मतलब पहला दूसरा अगर सत्य हो तो जो तीसरा कथन है बताइए क्या सत्य होगा असत्य होगा क्या होगा, तो बताइए। तो दूसरे 2 कथन अगर सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा, क्योंकि एरिक क्लिप से बड़ा नहीं है, क्लिप से क्या है छोटा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीसरा ऑप्शन क्या है, जो एरिक क्लिप से बड़ा है वो बड़ा नहीं छोटा है, तो इसलिए ये कथन जो दिया गया तीसरा वो असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्क में सभी पेड़ फूल वाले हैं। तो मतलब मान लीजिए एक पार्क है, उसमें सभी पेड़ क्या है, फूल वाले हैं। पार्क में कुछ पेड़ डार्क वुड हैं, मतलब पार्क में ऐसे कुछ पेड़ हैं जो डार्क वुड हैं। मतलब कह रहा है कि एक पार्क है, पार्क में जितने भी पेड़ हैं सब फूल वाले हैं, और उस पार्क में कुछ पेड़ डार्क वुड के हैं। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पार्क के सभी डार्क वुड फूल वाले हैं, फूल वाले पेड़ हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है यदि 2 कथन सत्य हो, मतलब ये वाला अगर सत्य हो तो बताना है तीसरा कथन सत्य है या नहीं। तो आपको देखिए दोस्तों, अगर कह रहा है पार्क में सभी पेड़ फूल वाले हैं तो जाहिर सी बात है पार्क में जितने पेड़ होंगे क्या होंगे, फूल वाले होंगे। अब
अब पार्क में कुछ पेड़ डार्कवुड हैं, तो पार्क में अगर कुछ पेड़ डार्कवुड हैं तो जाहिर सी बात है पार्क में ही सारे पेड़ ही फूल वाले हैं, तो जो डार्कवुड हैं वो क्या होंगे, डार्कवुड क्या होंगे, फूल वाले होंगे कि नहीं। तो वही तीसरे ऑप्शन में कह रहा है पार्क के सभी डार्कवुड फूल वाले पेड़ हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सत्य होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पार्क में सभी पेड़ फूल वाले हैं और डार्कवुड उसी पार्क में है, तो डार्कवुड भी जाहिर सी बात है क्या है, सत्य हो, फूल के पेड़ होगा, इसीलिए सत्य होगा। क्योंकि आपके कह रहा है दो ऊपर वाले दोनों कथन सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द सबसे अलग है। शाखा, गंध, पत्ता, जड़। तो शाखा, गंध, पत्ता, जड़ तीनों जो है आपके पेड़ से संबंधित हैं। शायद ये क्वेश्चन हम दूसरी बार करा रहे हैं दोस्तों आप लोग को, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो गंध हो जाएगा, क्योंकि गंध क्या है, इन तीनों से अलग है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि इन चारों में से जो भिन्न कौन सा है आपको बताना है। चकमा, भाग जाना, बतख, टालना। तो बात करें दोस्तों आपकी इसके राइट आंसर की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बतख, क्योंकि चकमा, भाग देना, टालना तीनों एक ही तरह के शब्द हैं, एक ही तरह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाकी बतख आपका क्या है, पक्षी है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। इनमें से बताइए कौन सा शब्द जो है सबसे अलग है, दूसरे से संबंधित नहीं है। फीता, रस्सी, रस्सी, धागा। तो बात करें फीता, रस्सी, रस्सी, धागा एक कैटेगरी का आता है दोस्तों। बाकी फीता आपका क्या होता है, कपड़े का होता है। बाकी रस्सी आपका जो है कपड़े की नहीं, मतलब मेन समझ लीजिए फीते का काम क्या होता है, फीता का काम जो है बड़ी चीज़ों को बांधने के लिए नहीं करते हैं। तो इन तीनों में से रस्सी जो है एक तरह के काम में यूज आती है। फीता आपका जो होता है बालों में लगाया जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन चारों में से फीता आपका क्या है, अलग है दोस्तों। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग का कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। सोफा, गलीचा, मेज, कुर्सी। तो बात करें दोस्तों सोफा, मेज, कुर्सी तीनों क्या है, फर्नीचर हैं, और जो आपका इसमें से अलग है वो है आपका गलीचा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों आपके फर्नीचर की श्रेणी में आते हैं। गलीचा आपका इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इन तीनों से क्या है, गलीचा आपका अलग है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसल का संबंध बताइए इनमें से किससे है। तो फसल का संबंध आप बताइए किससे है, पतझड़ से है, भंडार से है, ट्रैक्टर से है, काटना से है। तो दोस्तों फसल क्या होता है, फसल का संबंध किससे होगा, काटने से होगा, क्योंकि फसल लगाई जाती है तो क्या किया जाता है, काटा जाता है। बाकी पतझड़, भंडार, ट्रैक्टर से नहीं है। फसल का संबंध किससे होगा, काटना से, क्योंकि फसल क्या की जाती है, काटी जाती है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि फसल का संबंध इन चारों में से किससे है, तो किससे है, काटने से है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेगिस्तान का संबंध आपको बताना है इनमें से किससे है। कैक्टस से है, शुष्क से है, ओएसिस से है, समतल से है। तो दोस्तों रेगिस्तान क्या होता है, शुष्क होता है, एकदम ड्राई होता है, वहां पर पानी नहीं होता, तो इसलिए जो है आपका रेगिस्तान होगा जो दोस्तों, उसका संबंध किससे होगा दोस्तों, शुष्क से होगा। किससे होगा, शुष्क से, क्योंकि वहां पर न कोई पानी होता है न कुछ होता है, ड्राई होता है, एकदम सूखा होता है, इसलिए रेगिस्तान का संबंध किससे होगा, शुष्क से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि शर्मिंदा करने का मतलब अपमानित करने का है, तो डराने का संबंध किससे होगा। तो शर्मिंदा का मतलब है अपमानित करना, तो मतलब शर्मिंदा का एक प्रकार से जो है आपका समानार्थी शब्द है। शर्मिंदा का समानार्थी शब्द क्या है, अपमानित करना। तो डराने का क्या होगा, भीगी बिल्ली, उत्तेजित, साहसिक, लापरवाह। तो ना तो लापरवाह होगा, ना साहसिक होगा, ना उत्तेजित होगा, तो डरते हैं तो कहते नहीं भीगी बिल्ली हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट हो जाएगा, भीगी बिल्ली। जिस प्रकार शर्मिंदा का समानार्थी अपमानित है, वैसे डराने का संबंध किससे होगा, भीगी बिल्ली से होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास रीजनिंग का। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास और ये सेशन आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करके वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।